देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है होली का त्योहार। रंगोत्सव के पावन पर्व पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी बधाई। प्रदेश भर में उत्साह के साथ मनाया गया होली का पर्व। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को होली की दी शुभकामनाएं। आमजन के साथ मनाई होली। भाजपा द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए जारी 5वीं सूची में 111 नाम शामिल। कंगना रनौत, मेनका गांधी को मिला टिकट। प्रदेश से नवीन जिंदल, रंजीत सिंह, डॉक्टर अरविंद शर्मा व मोहनलाल बडौली भी शामिल। और कांग्रेस नेता व पूर्व सांसद नवीन जिंदल, कैबिनेट मंत्री रंजीत सिंह भाजपा में हुए शामिल। लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने पर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का जताया आभार। आप सभी दर्शकों को दूरदर्शन हरियाणा की ओर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज रंगों का त्योहार होली हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में वसंत ऋतु के दौरान मनाया जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं देते हैं और मिठाइयां बांटते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने एक्स पर कहा कि होली खुशियों का त्योहार है जो जीवन में उत्साह और उम्मीद लाता है। होली के विभिन्न रंग देश की विविधता का प्रतीक हैं और यह त्योहार लोगों के बीच स्नेह, एकता और भाईचारे को बढ़ावा देता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि यह त्योहार सभी के बीच आपसी संबंधों को मजबूती देता है और वसंत ऋतु के स्वागत का संदेश देता है। होली का पर्व आपसी मेल मिलाप और बीती कड़वी बातों को भुलाकर नए अवसरों को अपनाने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि होली सभी के जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करेगी। रंगों के त्योहार होली के मौके पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजनाथ सिंह ने रंग और गुलाल से लोगों के साथ होली खेली। रक्षा मंत्री ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। बस होली के पावन पर्व पर समस्त देशवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं समझता हूं इस अवसर पर इससे ज्यादा कहने का कोई औचित्य नहीं। कल मैं स्वयं लेह में जाकर अपने सारे तीनों सर्विसेज के जवानों के साथ मैंने होली खेली है। इतना ही नहीं बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवानों के साथ, अधिकारियों के साथ भी मैंने होली खेली है। और कल ही मैंने अपने सारे जवानों को जो देश की सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं और आज मैं पुनः उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर होली मनाई। केंद्रीय मंत्री ने सभी को रंग लगाकर त्योहार की शुभकामनाएं दी। उन्होंने देशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। खुशियां लाए और हमारे भारत को आगे बढ़ाए। हम सब और भाईचारा बढ़ाए, मिलकर अपने भारत को आगे बढ़ाए, विकसित भारत बनाए। और अब की बार तो अवध में भी रघुवीर की ही होली हो। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में अपने आवास पर होली मनाई। भाजपा अध्यक्ष ने लोगों को रंग लगाकर रंगों के पर्व की शुभकामनाएं दी। से सभी मंगल में इस खुशी के अवसर में भी रहें और आगे भी देश तरक्की करे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर लोगों के साथ फूलों की होली खेली। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को होली की बधाई देते हुए कहा कि होली का त्योहार मेल मिलाप व आपसी भाईचारे का पर्व है। यह त्योहार सभी मनमुटाव भूलकर हर किसी को गले लगाने का अवसर होता है। ऐसे मौके पर हमारा प्रेम और भी बढ़ता है। ये पर्व हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है। हम ये संकल्प लेकर के जाएंगे आज इस पवित्र, क्योंकि ऐसा त्योहार है
और ये हमारे त्योहार, ये भाईचारे को आपस में मिल बांट करके हम इन त्योहारों को मनाते हैं। हमारा प्रेम और बढ़ता है ऐसे पर्वों के अवसर के ऊपर, और ये पर्व कहीं ना कहीं हमारे संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं। और हम देखते हैं कि अभी ये जो होली का पर्व है और हमारे सामने हमारी नई फसल भी आ रही है, और वो फसल हम सब के घर के अंदर आएगी। एक खुशी का वातावरण है। हर त्योहार जब भी आता है कोई ना कोई खुशी वो साथ लेकर के वो आता है। मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हर क्षेत्र में विकसित भारत की एक मजबूत नींव रखी है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने अभूतपूर्व कार्य किए हैं। सुशासन के माध्यम से हर पात्र व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया है। मोदी जी ने देश के अंदर हर क्षेत्र के अंदर अगर हम देखेंगे एक विकसित भारत की मजबूत नींव रखी है, और एक टारगेट भी दिया है हमें कि 2047 तक ये राष्ट्र, ये भारत, ये आत्मनिर्भर भारत बने, ये विकसित राष्ट्र बने। उसको लेकर के हमने काम करना है। और मुझे खुशी है इन 10 वर्षों में जो हमारी डबल इंजन की सरकार ने काम किए हैं। और मुझे ध्यान में भी है कि हरियाणा के अंदर भी मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर जो गुड गवर्नेंस का काम देखने को मिलता है वो काबिले तारीफ है। पंचकुला के पिंजौर में कल श्री श्याम सेवा मंडल द्वारा आयोजित श्री श्याम फागुन महोत्सव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने बाबा खाटू श्याम के दरबार में माथा टेका और प्रदेश की खुशहाली की प्रार्थना की। महोत्सव में पहुंचने पर श्री श्याम सेवा मंडल के अध्यक्ष तरसेम गुप्ता व संस्थाओं के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, अंबाला लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी श्रीमती बंतो कटारिया, लतिका शर्मा, जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा, नगर परिषद चेयरमैन कृष्ण लांबा भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति हमेशा आपसी सौहार्द और भाईचारे का संदेश देती है। ऐसे धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहने चाहिए, इससे आपसी भाईचारे की भावना बढ़ती है। देश में एक ऐसी सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है। हमें गर्व होता है जब हम कोई 10 वर्षों की बातें बताते हैं। मैं देखता हूं 2014 से पहले कहीं ना कहीं हमारी वो संस्कृति, हमारे वो संस्कार वो कम दिखाई दे रहे थे। और जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2014 से आए हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है केदार बाबा का जीर्णोद्धार, मैंने अपनी आंखों से देखा है महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन का जीर्णोद्धार। होली का त्योहार पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जगाधरी स्थित अपने आवास पर लोगों के साथ होली बनाई। होली खेले रघुवीरा गीत की धुन पर कृषि मंत्री लोगों के साथ जमकर थिरके। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को होली की बधाई देते हुए कहा कि वे हर बार लोगों के साथ यह पावन पर्व मनाते हैं। यह त्योहार आपसी भाईचारे को बढ़ावा देता है और सभी को आपसी भेदभाव भुलाकर इसका लुत्फ उठाना चाहिए। साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव पर कहा कि प्रदेश की सभी सीटों पर भाजपा जीत हासिल करेगी। होली का जो उत्सव है ये पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ सभी लोग मनाते हैं और मैं समझता हूँ पूरे देश में इसी प्रकार का उत्साह है लोगों में। सब लोग गले मिलते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ भी हम हर साल जो उत्सव है इसी प्रकार से हम बहुत खुशी की बात है। आज सुबह से ही हम तो समझता हूँ कि 5:30-6 बजे से ही शुरुआत है। तो पिछली बार भी 10 की 10 सीटें जीती थी और अब की बार जो माहौल है वो पिछली बार से भी ज्यादा है।
उधर अंबाला में परिवहन मंत्री असीम गोयल ने भी आम लोगों के साथ मिलकर होली का जश्न मनाया। उन्होंने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे ईश्वर से कामना करते हैं कि सभी के जीवन में खुशियों के रंग बरसें। होली के पर्व पर सभी को भाईचारे का संदेश देना चाहिए, वे सबके दिल में राष्ट्र प्रेम जागे। परमपिता परमात्मा से बहुत बहुत सभी अंबाला वासियों के लिए, हरियाणा वासियों के लिए, भारतवासियों के लिए होली के त्योहार की सबसे पहले सबको शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमात्मा से दुआ मांगता हूं कि सबके घरों में सुख के, समृद्धि के, स्वास्थ्य के, वैभव के, यश के और कीर्ति के जो रंग हैं बरसें और पूरा साल सभी लोग प्रसन्न रहें। और आज होली के इस रंग बिरंगे त्योहार के अंदर सबसे बड़ा संदेश भाईचारे की भावना और ज्यादा मजबूत हो। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल होली के पावन पर्व पर आज पंचकुला स्थित पंचकमल कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के संग होली खेलने पहुंचे। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, अंबाला लोकसभा प्रत्याशी बंतो कटारिया, जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा, महापौर कुलभूषण गोयल भी मौजूद रहे। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि होली का त्योहार देश दुनिया में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। यह त्योहार बुराई से अच्छाई की ओर ले जाने वाले होते हैं। इसके पहले चरण में होलिका दहन कार्यक्रम में बुराइयों को छोड़ने का संकल्प लिया जाता है। अब अगला एक नया चरण शुरू होने जा रहा है। आज हम सबको मालूम है कि होली का ये त्योहार पूरे देश और दुनिया में बहुत हर्षोल्लास से ये मनाया जाता है त्योहार कि हम एक बुराइयों को छोड़ करके अच्छाइयों के आगे बढ़े। जो उसमें अपनी व्यक्तिगत कुछ कमियों को छोड़ना, कुछ सामाजिक बुराइयों से दूर हटना, ये सब संकल्प लिए जाते हैं। तो इस अवसर पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और एक अगला जो हमारा एक नया चरण अब शुरू होने वाला है, खास करके इस लोकसभा चुनाव के बाद, उस नए चरण के लिए और हम सब लोग एक अच्छे रास्ते पर आगे बढ़ करके और हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटें जीत करके मोदी जी के हाथ मजबूत करना और एक 400 पार की जो बात है उसको पूरा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। वहीं कांग्रेस नेता नवीन जिंदल के भाजपा में आने पर मनोहर लाल ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि पार्टी द्वारा नवीन जिंदल को कुरुक्षेत्र से प्रत्याशी बनाया गया है और वे निश्चित तौर पर जीत हासिल करेंगे। ज्वाइन कर ली है और मैं उनका स्वागत करता हूं। आज वो मिलने के लिए भी आए थे। उनको भारतीय जनता पार्टी ने कुरुक्षेत्र से लोकसभा के लिए अपना प्रत्याशी भी बनाया है और कल से वो अपने क्षेत्र में जाएंगे और निश्चित रूप से एक अच्छी जीत के साथ वो आगे बढ़ेंगे। फरीदाबाद में महिलाओं की एनजीओ ह्यूमन लीगल एड क्राइम कंट्रोल संस्था द्वारा भव्य होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया समेत गणमान्य महिलाओं और प्रतिष्ठित लोगों ने भाग लिया और लोगों को होली की बधाई दी। इस मौके पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। इस भव्य होली कार्यक्रम में महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने कहा कि होली का त्योहार आपसी भाईचारे का त्योहार है। ऐसे में हर व्यक्ति को चाहिए कि वह पुराने विरोध मिटाकर और एक दूसरे को गले लगाकर यह त्योहार मनाए। सभी को एक मंच पर लाकर इसने भाईचारे का ये एक प्रमाण दिया कि हम सब एक हैं, सभी एक प्रभु के बच्चे हैं। हम सबको मिलकर खुशहाली के साथ रंगों का ये त्योहार मनाना चाहिए। वैर भाव, मन मुटाव सबको भूलकर एक मंच पर एक रंग का तिलक लगाना चाहिए, जो आज राधिका ने हम सबको ये तिलक लगाकर सबको शोभायमान किया, पर प्रोग्राम की पवित्रता को ऊंचा रखा। तो त्योहार होते ही इसलिए है कि मुंह मीठा किया जाए, एक दूसरे का सामना हो और मनमुटाव भूले। वहीं इस मौके पर कार्यक्रम की आयोजक राधिका समेत अन्य महिलाओं ने भी होली के त्योहार की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भाईचारे के इस त्योहार को हमें आगे जाकर बढ़ चढ़कर मनाना चाहिए। रंगों के पावन पवित्र त्योहार पर समस्त दुनिया भर के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूं और ये एक प्रभु से प्रार्थना भी करती हूं कि हम सब के जीवन में अनंत अपार खुशियां लेके आए ये त्यौहार, और हमें अपने अंदर भी हमें खुशी, उत्साह और उमंग से ये त्यौहार मनाना है। ये होली का महापर्व ऐसा है कि अपने जो आपके मन में है
उसको रंग लगा के और अपनी जो दुश्मनी है या द्वेष है उस सब को हटा दीजिए और भाईचारे का प्रतीक साबित करिए और एक दूसरे से मिलजुल कर रहिए। मैं पूरे समाज को इस होली के महापर्व की बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। तो हमारी एक संस्था है जो हम मिलकर सब काम करते हैं। आज हम सब एक हैं, तो जिसमें सभी हमारे महिला आयोग की चेयरमैन रेनू भाटिया जी जो महिलाओं के लिए खड़ी होती हैं, आशा मैडम और भी साथ में जो अनीता मैडम, हमारे परविंदर भाई, सभी बहनों के साथ आज खड़े हुए हैं। तो सभी आए हैं, तो सभी को मैं होली की शुभकामनाएं दूंगी। छोटी काशी भिवानी में रंगों का पर्व होली का उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने नशे से दूर रहने और पानी संरक्षण की होली का संदेश दिया। जिले भर में भी तिलक कोरडा होली हर्बल गुलाल के साथ होली खेली गई। भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ ने भी होली मिलन समारोह आयोजित कर भिवानी हलके के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि होली भाईचारे व प्रेम का त्योहार है। नगर परिषद के चेयरमैन प्रतिनिधि भवानी प्रताप ने कहा कि होली का त्योहार सौहार्द का त्योहार है और मिलजुल कर खेलना चाहिए। होली के दिन पुराने झगड़े भूलकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। होली को तिलक होली के रूप में मना रहे हैं और ये ज़रूरी है कि समाज जो भी हमारे नीति कार्य हैं उनको लेकर आगे बढ़े और ऐसे उत्सव पे सबका मिलना जुलना जारी रहता है और सभी लोग इसमें भाई बहन आके प्रसन्न भी होते हैं। होली का उत्सव रंगों का त्यौहार है और सभी रंगों को साथ मिला के हमको चलना चाहिए। ये त्यौहार भाईचारे का त्यौहार है, मेल मिलाप का त्यौहार है, प्रेम का त्यौहार है और हम सब मिलकर के एक दूसरे को गुलाल लगाते, रंग लगाते, शुभकामनाएं देते हैं। यहाँ भी हर वर्ष की भांति माननीय विधायक जी के सभी सहयोगी, सभी प्रेमी, सभी साथी जन यहाँ पहुँचे हैं, सब एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं और पूरे नगर वासियों को होली की बधाइयाँ, शुभकामनाएं देना चाहूँगा। वहीं स्थानीय लोगों ने भी सद्भावना और पानी संरक्षण के संदेश के साथ होली खेली। उन्होंने कहा कि हमें होली पर बिना केमिकल। समाचारों में लेते हैं एक ब्रेक, आप देखते रहिए प्रादेशिक समाचार। पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझकर इन्वेस्ट कर। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 111 उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी की है। अभिनेत्री कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश में मंडी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा में संबलपुर से और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबिता पात्रा पुरी से उम्मीदवार बनाए गए हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बिहार में उजियारपुर, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बेगूसराय और पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। अभिनेता अरुण गोविल मेरठ लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर से, जबकि उत्तर प्रदेश के मंत्री जितिन प्रसाद पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाए गए हैं। भाजपा ने हरियाणा की बाकी बची 4 सीटों पर भी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी में कल शामिल हुए कांग्रेस के पूर्व नेता नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से, कैबिनेट मंत्री रंजीत सिंह हिसार से, डॉक्टर अरविंद शर्मा रोहतक से और मोहनलाल बडोली सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय पश्चिम बंगाल में तामलुक लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार बनाए गए हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार बेलगाम से चुनाव लड़ेंगे। भाजपा ने सिक्किम विधानसभा के लिए 14 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। प्रतिभा धानोरकर महाराष्ट्र की चंद्रपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। प्रताप सिंह कचियारवास राजस्थान की जयपुर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में होंगे। पार्टी ने मुरारी लाल मीणा को राजस्थान के दौसा चुनाव क्षेत्र से मैदान में उतारा है।
बिजली मंत्री रंजीत सिंह कल भाजपा में शामिल हो गए। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष निताशा सिहाग ने उन्हें पार्टी में शामिल करवाया। इस मौके पर सिरसा से भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार अशोक तंवर, पूर्व राजनीतिक सलाहकार जगदीश चोपड़ा ने उन्हें पटका पहनाया। भाजपा ने रंजीत सिंह को हिसार लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। बाद में पत्रकारों से बातचीत में रंजीत सिंह ने कहा कि चौधरी देवीलाल का भाजपा से पुराना रिश्ता रहा है। पहली बार चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन चौधरी देवीलाल ने किया था। मैं मन से हमेशा भाजपा के साथ था। हिसार से इनेलो नेता सुनैना चौटाला के लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारे राजनीतिक विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे परिवार में कोई मतभेद नहीं है। इस पार्टी में जो मुझे आदेश मिलेगा मैंने पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर दिया। मुझे जो हुक्म मिलेगा, मुझे कहेंगे चुनाव लड़ो, कहेंगे इस्तीफा दो, वो ये कहेंगे कि नहीं ये चुनाव छोड़ के वो लड़ो, और कोई चुनाव नहीं लड़ना तो भी उनका हुक्म मानूंगा। मैं पार्टी में हूँ, मैं ये देखना नहीं, मैं पार्टी में टोटल मोदी साहब की नीति में आके मैं उनके साथ समर्थन कर रहा हूँ। मैं तो 5 साल से ही कर रहा हूँ। आप ओम प्रकाश जी मेरे बड़े भाई हैं, जो देवीलाल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, ओम प्रकाश जी चीफ मिनिस्टर थे। जब मैम का मामला आया तो मैं इस्तीफा देते चीफ मिनिस्टर के साथ रिपोर्ट कर गया। उस दिन मुझे ये था, मैं बड़ा आदमी नहीं बन रहा था। उस दिन मेरे सामने ये था कि घर जाऊंगी माँ क्या कहेगी, मेरे फादर क्या कहेगी। मैंने तब भी परवाह नहीं करी, मैं मेरी कॉन्शियस का आदमी हूँ। वहीं सिरसा लोकसभा से बीजेपी के उम्मीदवार अशोक तंवर ने कहा कि रंजीत सिंह एक बड़े नेता हैं। इनके भाजपा में शामिल होने पर हरियाणा में पार्टी को फायदा होगा। पूरा यकीन है कि उनकी क्षमता तो हम सब जानते ही हैं, उनकी क्षमता, उनकी योग्यता और जिस संकल्प के साथ जो मोदी जी का विजन और संकल्प है इस भारत को 2047 तक विकसित बनाने का, वो संकल्प के साथ वो जुड़े हैं। उनका हम एक बार फिर तमाम साथियों की तरफ से बहुत बहुत आभार भी प्रकट करते हैं और हमें पूरा यकीन है कि उनके भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल होने से पूरे हरियाणा में, जहां भी पूरे देश में उनका प्रभाव है, वहां भारतीय जनता पार्टी को और ताकत मिलेगी। उधर कांग्रेस नेता व कुरुक्षेत्र से सांसद रहे नवीन जिंदल ने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। कल नई दिल्ली में स्थित पार्टी मुख्यालय पर बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव विनोद तावड़े ने पटका पहनाकर भाजपा की सदस्यता दिलाई। नवीन जिंदल ने आज चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की और उन्हें होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान हरियाणा के समग्र विकास पर चर्चा की। मुलाकात के बाद नवीन जिंदल ने प्रेस वार्ता में कहा कि मुझे भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने कुरुक्षेत्र लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है और मैं पार्टी की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विचारधारा से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हुआ हूं और विकसित भारत के संकल्प में अपनी हिस्सेदारी देना चाहता हूं। उन्होंने भाजपा के केंद्रीय व प्रदेश के नेतृत्व का आभार भी जताया। भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करके और भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पे विश्वास जताते हुए मुझे कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से मुझे मैदान में मुझे उतारा है, जिसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत उनका आभारी हूं, जो उन्होंने मुझे इस लायक समझा। कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की जनता मेरे परिवार है, उनसे हमारा एक 30 वर्ष का एक पारिवारिक रिश्ता है और हमेशा वहाँ से लोगों से मुझे प्यार मिला, उनका बहुत आशीर्वाद मिला। और आज जब मुझे एक बार दोबारा से मुझे मैदान में उतारा गया है और माननीय खट्टर साहब का मुझे आशीर्वाद मिला, आज जो है माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी साहब का मुझे जो है शुभकामनाएं मिली, तो सब हम मिल करके जो हम विकसित भारत का जो सपना है माननीय मोदी जी का, उसके ऊपर हम काम करेंगे और मिलजुल कर अपने सपनों के हरियाणा और अपने सपनों के हिंदुस्तान का निर्माण करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के अपने पुराने कार्यकर्ता पर ही दांव खेला है। राय विधायक एवं भाजपा के प्रदेश महामंत्री मोहनलाल बडौली को भाजपा ने उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा है। उनको जिले में सांसद रमेश कौशिक की जगह यह सीट दी गई है। भाजपा द्वारा बडौली को लोकसभा उम्मीदवार बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने उनके निवास पर मिठाइयां बांटी और रंग गुलाल भी उड़ाया। मोहनलाल बडौली व उनके परिजनों ने केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का
देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का और केंद्रीय तमाम सभी नेताओं का, प्रदेश के अध्यक्ष और प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, मनोहर लाल जी का, सभी शीर्ष नेतृत्व का मैं आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि जो मुझ पर एक छोटे से कार्यकर्ता पर जो विश्वास व्यक्त किया है और लोकसभा सोनीपत के लिए मेरे को उम्मीदवार बनाया है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। बहुत खुशी कर दी है, मैंने बहुत खुशी है जीपी की। जीत जाओ, जीत जाओ, मोदी सरकार धन्यवाद, जीतता रहो। होली की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और लास्ट ईयर जो हमारे को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है बड़े भाई को, उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद बोलता हूं। वहीं भाजपा महिला जिलाध्यक्ष सोनिया ने केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करते हुए कहा कि पार्टी ने सोनीपत लोकसभा से सही उम्मीदवार का चयन किया है और वे अवश्य ही जीत हासिल करेंगे। केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध अगले आदेश तक बढ़ा दिया है। घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और प्याज की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए फैसला लिया गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT ने एक अधिसूचना में कहा कि प्याज के निर्यात पर 31 मार्च 2024 तक रोक लगाई गई थी। अब इसे अगले आदेश तक बढ़ाया जा रहा है। पिछले साल दिसंबर में सरकार ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि प्रत्येक मामले के आधार पर मित्र देशों को प्याज के निर्यात की अनुमति दी गई है। कृषि क्षेत्र में किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, लघु कृषक व्यवसाय संघ और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ किसान उत्पादक संगठनों ने नई दिल्ली स्थित पूसा कृषि हाट में स्टॉल लगाए। 3 दिन तक चले इस मेगा तरंग मेले में किसानों को अपने कृषि उत्पादों की बिक्री के साथ डिजिटल कनेक्टिविटी का भी शानदार मौका मिला। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। नई दिल्ली स्थित पूसा कृषि हाट में चल रहे तरंग कृषि मेले का शानदार तरीके से समापन हो गया। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ मिलकर देश भर के किसान उत्पादक संगठनों, कृषितर उत्पादक संगठनों ने नई दिल्ली स्थित पूसा कृषि हाट में स्टॉल लगाए, जो काफी किसानों के लिए अपने उत्पादों की बिक्री के लिए काफी फायदेमंद रहे। तरंग मेले के समापन में भाग लेने आए नाबार्ड के उप महाप्रबंधक विजय कुमार पावा ने कहा कि इस तरह के 20-25 मेले अलग अलग राज्यों में लगा चुके हैं। 50 के करीब कुल मेले लगाने का लक्ष्य है। नाबार्ड का हमेशा ये प्रयास रहा है कि सभी को साथ लेकर चलना। हम सभी किसानों को, जो जितने FPO बने हैं अभी, नाबार्ड इससे पहले भी 20-25 जगह लगा चुका है। टोटल हमारा जो टारगेट था वो 50 जगह लगाने का ये मेले था, जिसमें से 25-26 जगह हम लगा चुके हैं। विजय कुमार पावा ने कहा कि FPO और OFPO किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म में जोड़ने के लिए सभी का ONDC रजिस्ट्रेशन किया गया है, ताकि उनके उत्पादों को बेचने के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म मिल सके। विजय कुमार पावा ने कहा कि देश भर में नाबार्ड ने तकरीबन 7,000 FPO बनवाए हैं। सरकार के प्रयास हैं कि 2025 तक 10,000 FPO बना लिए जाएंगे। हमारा ये प्रयास है कि इनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, जैसे कि भारत सरकार ने भी ONDC